हूँ, मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है आपका। आज हम आए हैं अयोध्या नगरी। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आज मुझे राजा राम की नगरी अयोध्या आने का मौका मिला। कहते हैं कि गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ो प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ राम लियो अवतार। आज हम अयोध्या नगरी दर्शन करने आए हैं और अयोध्या नगरी में दर्शन के लिए हम चलेंगे हनुमानगढ़ी से लेकर हम राम जन्मभूमि न्यास तक चलेंगे और जहाँ जहाँ तक हमारा कैमरा जाएगा हम आपको वहाँ के दर्शन कराएंगे। जय श्री राम। हनुमानगढ़ी चलते हैं। जय श्री राम। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ में। दोस्तों अब आ गए हनुमानगढ़ी, हनुमान जी के दर्शन करने। कहते हैं कि जिस प्रकार ये दुनिया प्रभु श्री राम के बिना नहीं चल सकती, ठीक उसी प्रकार प्रभु श्री राम हनुमान जी के बिना नहीं चल सकते। अगर आपको अयोध्या नगरी आनी है तो आपको पहले हनुमान जी के दर्शन करने होंगे, फिर आपको अयोध्या नगरी में जाना पड़ेगा। अगर आप अयोध्या नगरी आते हैं और हनुमान जी के दर्शन नहीं करते हैं तो आपका दर्शन अधूरा माना जाता है। कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम लंका जीत कर अयोध्या आए थे तब उन्होंने अपने प्रिय भक्त हनुमान जी को यही स्थान दिया था रहने के लिए और साथ साथ आशीर्वाद भी दिया था कि अगर भक्त दर्शन करने आते हैं उनके सबसे पहले उन्हें हनुमान जी का दर्शन करना होगा, इससे उनका दर्शन पूर्ण माना जाएगा। लोगों का मानना है कि इस मंदिर में ही हनुमान जी साक्षात विराजमान है और उनकी 6 इंच की मूर्ति माता अंजनी की गोद में इसी मंदिर में विराजमान है। हनुमानगढ़ी में ही हनुमान जी की छोटी दीपावली के अवसर पर धूमधाम से उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। यह मंदिर लगभग 52 बीघे में फैला हुआ है। 52 बीघा आप सोच समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा होगा, तो आप सोच ही सकते हैं। और ये जो मंदिर की सीढ़ियाँ हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये 76 सीढ़ियाँ हैं। इन 76 सीढ़ियों का सफ़र तय करके भक्तों को मंदिर में जाना होता है और हम भी इन्हीं 76 सीढ़ियों का सफ़र तय करेंगे। अगर आपको अयोध्या आना है तो आपको सबसे पहले हनुमान जी की आज्ञा लेनी होगी अयोध्या नगरी घूमने के लिए, और आप उनसे आज्ञा लेकर ही घूम सकते हैं। आपको अगर शरीर में अपने पापों को धुलना है तो भी आपको हनुमान जी की ही आज्ञा लेनी होगी। आपको अयोध्या में कोई भी कार्य करना है तो आपको हनुमान जी की ही आज्ञा लेनी होगी। तो आज्ञा लेने के लिए हम चलते हैं मंदिर में और हनुमान जी से आज्ञा लेते हैं अयोध्या घूमने का, प्रभु श्री राम के दर्शन करने का। और भी चलिए चलते हैं फिर 76 सीढ़ियों का सफ़र तय करके। और ऐसे भी मान्यता है कि अगर आप आरती के समय इस मंदिर में आते हैं, आपकी जो भी मनोकामना है आप पर आरती के वक्त मांगते हैं वो ज़रूर पूरी होती है। चलिए चलते हैं। चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। देख सकते हैं कि कितने लोगों की भीड़ है और आज रविवार है और लोगों की भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा है। हनुमानगढ़ी की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है और लोग यहाँ पर बड़े ही चाव से प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं। प्रतिदिन इतनी ही भीड़ होती है। तो आप देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जोर शोर से प्रभु श्री राम के नारे लग रहे हैं और ये लोग देखिए नारे लगा रहे हैं। देखिए सर, आप कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से जी। कब से निकले आप लोग यहाँ? जी, कब से निकले आप लोग? दिल्ली 24 फरवरी को। 24 फरवरी से निकले आप लोग? 17 दिन की यात्रा थी। अच्छा, ये यात्रा कब निकली? 24 फरवरी को निकली थी जो। जी, तो आप श्री राम के दर्शन के लिए हम आए कल पहुंचे थे श्री राम जी के दर्शन के लिए। जी। और अब 2 निशान थे हमारे मध्य, हनुमान जी का। अब हनुमान जी का निशान चढ़ा के आएंगे, रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। तो आप किस दल से हैं? जी नहीं, हमारा जय श्री राम जनमानस कल्याण समिति। अच्छा, आप जनमानस समिति से। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे इन लोगों की कितनी बड़ी, देखिए बड़ी समिति है इनका।
मंदिर का कद जिसे हम बता रहे थे कि 52 बीघे में फैला हुआ है, वैसा ही इसका कद है। आप देख सकते हैं, हमें और भी अंदर जाना पड़ेगा दर्शन के लिए। तो आप देखिए यहाँ पे पुलिस वाले जो है इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि मंदिर में ज़्यादा भीड़ ना होने पाए। ऐसे ही कम लोग, बहुत ज़्यादा लोग हैं तो लोगों को कम करने के लिए थोड़ा सख्ती बरती जा रही है। तो आप देख सकते हैं, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बजरंग बाण और आरती श्री नरसिंह भगवान की और भगवान श्री कल्कि मुक्ति दयानंद की आरती यहाँ पर कितनी अच्छी तरीके से सुशोभित की गई है। यहाँ पर आरती, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा और भी इत्यादि चीजें आपको देखा जा सकता है। ये देखिए हनुमान चालीसा, इनकी पूरी चौपाइयाँ इनकी दीवारों पर लिखी गई है। श्री हनुमत स्तंभ, सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है और जिन जिन लोगों का मंदिर बनाने में सहयोग रहा है उन लोगों का भी नाम लिखा गया है। तो देखिए आप पूरा दिखाइए कैमरा, पूरा मतलब देखिए पूरी मंदिर में ही हनुमान चालीसा और हनुमान आरती इत्यादि चीजें कितनी अच्छी तरीके से लिखी गई हैं। देखिए ये बहुत दिन से यहाँ पर हम देख रहे हैं, बहुत देर से कि आरती कर रहे हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। इनसे हम पूछते हैं ये कब से पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। आप हमें बताइए कि आप कब से पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। कल से आए हैं, मैं बिहार से, भागलपुर जिला, मेरा नाम है अखिल भारती, उप अखिल भारती। मैं तपस्या में आए हैं। तो आप यहाँ पर आरती क्यों पढ़ रहे हैं? सुबह से तपस्या कर रहे हैं। अच्छा, क्यों तपस्या कर रहे हैं? देखो मेरे भी ऊपर, मेरे भी दुर्गा जी दर्शन दिया है। राम मंदिर में बोल रहा हूँ, मेरे गांव को पता कर लो। और आज हदिया जाम स्टेशन पे बन रहे हैं प्लेटफार्म। मेरा गांव 1 किलो 800 ग्राम सोना की मूर्ति जो काट के या मैं कहें भाई लोग को, देखो वही मूर्ति मत वहाँ जहाँ से लाए वहाँ पहुँचाने देश भ्रष्ट हो जाएगा। मैं सही बात। ठीक है, आप हनुमान चालीसा, आप दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हैं? दुर्गा चालीसा। अच्छा, हाँ। तो इसलिए मेरे अच्छा है, जब मैं मजदूर। अच्छा, आप दुर्गा माता को मानते हैं? अरे मेरे साझा दर्शन दिया है 2005 में। तो हनुमानगढ़ी में क्या कर रहे हैं फिर? वहाँ भी तो यही सब पढ़ा रहे थे, तपस्या कर रहे थे। अच्छा, ठीक है, आपका देखिए। प्रभु बतलाए कोई विधान हर जीवन। चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना। देखिए हनुमानगढ़ी आए और बंदर के दर्शन ना हो फिर तो इम्पॉसिबल। देखिए अब हमने हनुमान जी के दर्शन कर और उनकी आज्ञा भी ले ली है। अब हम चलेंगे और चलते हैं, चलिए।
देखिए, हम दर्शन करके आए हैं प्रभु के, हमने बहुत दर्शन किए और ऐसी अनुभूति हुई जो हम आपको बता नहीं सकते। इतना मतलब वहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था कि वो फीलिंग आप खुद दर्शन करने आएंगे तभी आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। हमें यहाँ पर जब हम दर्शन करने गए तो हमें बहुत सारे चेक पोस्ट से गुजरना पड़ा और यहाँ पर बहुत ही सावधानी से जाना पड़ेगा आपको। आप कैमरा और घड़ी, आप चाबी आप नहीं ले जा सकते हैं अंदर, आपको बहुत सावधानी यहाँ पे बरती गई है। कमांडो हैं, पुलिस वाले हैं, बहुत चेक पोस्ट से गुजरना पड़ा है। रामलला को अभी भी टेंट में ही रखा गया है। हालांकि जब मंदिर बन जाएगी तब उनको मंदिर में ही रखा जाएगा, लेकिन जो टेंट में रखा गया है वो बहुत ही अच्छी तरीके से रखा गया है और हम जल्द ही कामना करते हैं प्रभु की आज्ञा होगी तो मंदिर बन ही जाएगा। अब तो बनेगा ही पड़ा है। दर्शन करने आइएगा और सुख की अनुभूति लीजिएगा। जय श्री राम। भारत मिलाप है और ये बहुत छोटा मंदिर है तो हम नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी। देखिए, अब हम आ गए हैं दशरथ महल। राजा दशरथ जी का महल है ये और यहीं पे राम भगवान समेत उनके तीनों भाइयों का बचपन इसी महल में बीता है और वो अपने नन्हे कदमों से इसी महल में चलना सीखे थे। तो आइए चलते हैं अंदर का, देखते हैं कैसा क्या है। चलिए आइए। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, शबरी सी भक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो, हनुमत। अब सरयू घाट आ चुके हैं सरयू माता के दर्शन करने। कहते हैं कि अगर आपको अपने पापों को धुलना है तो आपको सरयू माता में स्नान करने होंगे, इससे आपके पाप धुल जाएंगे। तो स्नान करिए, जिन जिन लोगों पे स्नान करके आए, जिन जिन लोगों को स्नान करना का वो करेंगे आके। और अब हम सरयू घाट से चलेंगे नौका विहार करने के लिए स्टीमर में यानी नाव में। और क्या कहते हैं कि यही वो जगह है जहाँ पर शाम के समय में भव्य आरती की जाती है और वो नज़ारा देखने लायक रहता है। आप कभी अयोध्या आइए तो शाम की आरती 4 बजे होती है, आप जरूर आइए और आरती में शामिल होइए। अब हम सरयू घाट से सरयू नदी में आ चुके हैं नौका विहार के लिए। नौका विहार करेंगे और उसका आनंद उठाएंगे। आप देख सकते हैं नाव को कितने अच्छे से डेकोरेट किया गया है और यहाँ पे कोई हादसा ना हो सके उसके लिए जैकेट रखी गई है। और अगर हम बात करें रोजगार और पर्यटन के हिसाब से, मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम खिवैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सिर पर छैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सिर पर छैया हो, नगरी हो अयोध्या। देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं राम की पेड़ी। राम की पेड़ी वही स्थान है जहां दिवाली पर लाखों दिए जलाए जाते हैं और विश्व रिकॉर्ड तोड़ा जाता है। आप मेरे पीछे ये नज़ारा देख सकते हैं, कितना आनंद है यहाँ पर और लोग स्नान भी कर रहे हैं। आप ये भी देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। आप वहाँ पे देख सकते हैं लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, लक्ष्मण सा
आपको वहाँ दिखा दिया जहाँ तक हमारा कैमरा जा सकता था। और भी चीज़ें हमने आपको दिखाई, जैसे कि हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि और सरयू घाट, नौका विहार के लिए सरयू घाट में हम गए भी थे। तो और भी चीज़ें, इत्यादि चीज़ें हैं यहाँ पर, लेकिन एक दिन में देखना वो पॉसिबल नहीं है। सो हम एक दिन में जितना घूमना पाए आपको हमने दिखाया। और देखिए, और यहाँ पर कहा जाता है अयोध्या में 5000 मंदिरें हैं, तो 5000 मंदिर घूमना तो इम्पॉसिबल है। सो हम फिर आएंगे और आप फिर आएंगे और वीडियो बनाएंगे मंदिर बनने के बाद। और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर भी करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। जब अंत में एक बार फिर बोलेंगे सियापति रामचंद्र की जय।